Hello, my friend. Welcome to my YouTube channel. This is again the video of some English grammar rule. In previous video, we have done 6 rules of English grammar, and these grammar are very important for beginners and for English learners. So these grammar rules helps to make a correct sentence and helps to take exam or take your test. So watch this video till end, and this will help you in your test or in your exam and in your English language. So let's start the 7 rule of English grammar. 7 rule is with or as well as. When two nouns are joined by with or as well as, the verb follows first noun or subject, whether it is singular or plural. तो क्या कह रहा है कि वेन एवर, जब भी हम क्या करेंगे विथ या एज वेल एज के साथ सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, तो वो सेंटेंस फॉलो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, चाहे वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब उठाएगा, अगर प्लूरल होगा तो हमारा क्या करेगा, प्लूरल वर्ब उठाएगा। तो देखते हैं वो कैसे सेंटेंस बन रहा है और कैसे उठाता है। द सेंटेंस नंबर 1, The principal with all the teachers has gone out for work. प्रिंसिपल और अपने टीचरों के साथ जा चुका है बाहर वाक पे। अब देखो प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा सिंगुलर है और टीचर्स ये हमारे प्लूरल हैं। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर है वर्ब क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा सिंगुलर है, और जब भी अगर विथ या एज वेल एज के साथ हमारा सेंटेंस ज्वाइन होगा तो वो फॉलो किसको करेगा, पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर विथ इस्तेमाल हुआ है इस वजह से, तो इसने फॉलो किसको किया, पहले सब्जेक्ट को फॉलो किया। तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, वो हमारा सिंगुलर है। दैट्स वाई इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। आई होप इट्स क्लियर। सेकंड सेंटेंस देखें, The students as well as the teacher are absent. अब देखो जो स्टूडेंट्स हैं एक से ज़्यादा हैं, इट मीन कि इट्स प्लूरल, और एज वेल एज इस्तेमाल हुआ है, और टीचर क्या है हमारा सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, आर हमारा क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल वर्ब क्यों इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, दीज आर प्लूरल्स, सो दैट्स वाई इट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो आई होप कि ये जो आपका रूल है ये समझ में आ गया होगा, और ये हमारा रूल बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही जगहों पे ये रूल जो है इस्तेमाल होता है, ये अप्लाई करते हैं। तो सेकंड एक रूल है हमारा, रूल नंबर 8। अब 8th रूल एक रूल भी है और एक यू कैन से यूजेज भी है सेंटेंस का, जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इस्तेमाल होता है। यू कैन से टॉकिंग में इस्तेमाल होता है या राइटिंग में इस्तेमाल होता है। अब देखो लुक फॉरवर्ड टू, वेन एवर लुक फॉरवर्ड टू आप इस्तेमाल करोगे सेंटेंस में या किसी से बात करने में, आई मीन के कन्वर्जेशन में आप इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है लुक फॉरवर्ड टू, एक है विद व्यू, बोथ आर सेम। इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। अब देखो इन दोनों का एक मीनिंग जो है वो है नज़र में आना। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को हम देखकर अंदाज़ा लगाएं कि यार ये ऐसे नज़र में आ रहा है कि ये चीज़ होने वाला है, या ये ऐसे नज़र में आ रहा है कि ये ऐसा होगा। तो जब भी ऐसा नज़र में कोई चीज़ आना या कोई चीज़ को देखकर हम अंदाज़ा थोड़ा अपना लगाएं, फॉर एग्जाम्पल लाइक मे बी, उस तरह का है, लेकिन ये एक थोड़ा अलग एक यूजेज है और ये थोड़ा प्रॉपर यूजेज है, और ये इस्तेमाल होता है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बात करने में, टॉकिंग में, या अपने राइटिंग में। आप अगर सेंटेंसेस वगैरह बना रहे हो, अगर आप लर्नर हो इंग्लिश ग्रामर का, तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो इसका एक रूल है, लुक फॉरवर्ड टू और विद व्यू। जब ये दोनों आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। वो चीज़ क्या है, आए उसे हम डिस्कस करते हैं। वो ये है कि दीज टू वर्ड्स ऑलवेज टेक ING फॉर्म विद देम। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो दो हमारे यूजेज हैं, फ्रेज हैं, ये हमेशा जब भी इस्तेमाल आप करोगे तो आपका जो वर्ब होगा वो हमारा ING फॉर्म उठाएगा। ये एक फिक्स्ड है,
ठीक है ना। जब भी ये दोनों लफ्ज़ आप इस्तेमाल, दोनों फ्रेजल इस्तेमाल करोगे तो हमारा इस्तेमाल क्या होगा, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। ये चीज़ आपको ज़हन नशीन करना है। कैसे भाई, इसका मीनिंग मैंने आपको ऊपर बता दिया, नज़र में आना, ठीक है ना, देखकर अंदाज़ा लगाना, ठीक है। ये दो और भी मीनिंग्स हैं, अगर आपको यहाँ से राइट डाउन करना हो तो यू कैन राइट डाउन इट। तो देखें, इसका आप थोड़ा सेंटेंस हम डिस्कस करें कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइटिंग द क्राउड। अब देखो, वो ऐसा नज़र में आ रहा है कि जो क्राउड है उस क्राउड से लड़ेगा। अब देखो, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, अब हमारा इस्तेमाल क्या हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो फाइट का जो आईएनजी फॉर्म आ गया है, क्यों आईएनजी फॉर्म आ गया है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड है कि जब भी ये हम फ्रेज इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म उठाएगा। सेकंड वन देखें, वी आर वेटिंग फॉर बस विद व्यूअर इट इज़ नॉट कमिंग। हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आ रहा है। अब देखो, विद व्यू के अंदाज़ा हमने लगाया कि इतना टाइम हो गया कि बस का टाइम भी चला गया, अभी तक बस नहीं आया, कि तो विद व्यू हमने वर्ड विद व्यू इस वजह से इस्तेमाल किया कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, नज़र में ऐसा आ रहा है कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बस नहीं आ रहा है। तो देखो, विद व्यू हमने इस्तेमाल किया तो क्या आया, कमिंग। कम नहीं लिखा हमने, कमिंग लिखा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा आईएनजी फॉर्म उठाएगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो था इंग्लिश ग्रामर के रूल में, और ये बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत ही यूज़ होते हैं, और हमेशा ये स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी में डालते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर ऐसे रूल्स उसे नहीं आते हैं तो कभी कभी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, और अमूमन उसमें पेपर्स में या टेस्ट में या कहीं एग्ज़ाम में तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो आई होप कि आज का ये जो मेरा वीडियो था आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा आ गया, तो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुदा हाफिज़।